Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we were discussing about the theories of socialization. In this session, we are going to discuss the theory of cognitive development. Beta, have you any idea that what is the meaning of cognitive? Cognitive means mental, related to mind. You know, डेवलपमेंट कहते हैं किसी भी चीज में बढ़ोतरी का होना। एक छोटा बच्चा होता है, वो 1 माह में 2 किलो 3 किलो का होता है, 6 माह में 4-5 किलो का हो जाता है। इस तरह से 1 साल 1.5 साल 2 साल में 10-12 किलो का हो जाता है। आपने देखा उसका जिस्म बढ़ रहा होता है। अच्छा, उसका सिर्फ ही बढ़ रहा होता है। Zainab, Qasid, but I am giving you last warning, otherwise I will remove you. Qasid, Yes, Mohammad Hamza, switch off your mic, please, beta. We get disturbed. how is this, sir? अच्छा, कॉग्निटिव बेटा कहते हैं मेंटल को, यानी दिमाग। इंसान का सिर्फ और सिर्फ जिस्म जो है वही नहीं बढ़ता, बल्कि इंसान का दिमाग जो है, दिमाग की लेवल भी बढ़ रही होती है। यहाँ पे मैं दिमाग से मुराद उसका गोश्त गोश्त का नहीं ले रहा, बल्कि आपने देखा होगा 3 साल 2 साल का बच्चा होता है, उसकी ज़हनी लेवल क्या होती है, वो बड़ी बातें नहीं समझ पाएगा। फिर वो प्राइमरी में आता है, 6-7 साल का 8 साल का हो जाता है, 10 साल का हो जाता है, 5वीं जमात का बच्चा होता है, उसकी दिमाग की लेवल दूसरी होती है। 10वीं जमात वाले बच्चे की दिमाग की लेवल दूसरी होती है, यूनिवर्सिटी वाले बच्चे की दिमाग की लेवल दूसरी होती है। तो आपने देखा दिमाग की लेवल भी अलग अलग होती है। जब आप लोगों की दिमाग की लेवल अलग अलग होती है तो दुनिया को आप लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। 5वीं जमात का बच्चा होता है, वो जिस तरह से दुनिया को देखता है, और फिर जिस तरह से यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म दुनिया को देखता है, दोनों के दुनिया को देखने के जाविये मुख्तलिफ होते हैं। क्यों? क्योंकि 5वीं जमात वाला बच्चा जो है, उसकी ज़हन की लेवल अभी ग्रोथ नहीं हुई है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी वाला बच्चा है उसकी ज़हन की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई है। अक्सर औकात आप लोगों ने बेटा देखा होगा कि किसी भी मुल्क का जो सरबराह होता है, प्रेसिडेंट होता है या प्राइम मिनिस्टर होता है, उनकी एज हमेशा 50 से अबो होती है। 50, 55, 60। आप देखें, अभी अमेरिका का प्रेसिडेंट है 70 साल से ऊपर का है। डोनाल्ड ट्रंप था, वो भी 75-80 के करीब था। इमरान खान है 65-60 साल, 65-70 साल के करीब है। नरेंद्र मोदी है, वो भी 60 साल 65 साल के करीब है। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, सारे लोग आप देखिए 50 के ऊपर होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हर मुल्क का लीडर हमेशा बूढ़े बंदे को किया जाता है जो उम्र का बहुत बड़ा होता है? तो बेटा ये इसीलिए क्योंकि जितना ज्यादा आपकी एज बढ़ती है, आपके दिमाग की लेवल उतनी ज्यादा बढ़ती है। क्यों कहते हैं कि बूढ़ों के पास अकल ज्यादा होती है? क्योंकि उनकी जितनी उम्र होती है उतनी उम्र का उन्होंने अकल जमा किया हुआ होता है दिमाग में। तो एक बूढ़े के ज़हन की लेवल एक बच्चे के ज़हन की लेवल से ज्यादा होती है। तो बेटा इसको हम कहते हैं कॉग्निशन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी आपका जो माइंड है वो किन स्टेजेस से गुजर कर एक यानी कि एक मैच्योर हो जाता है। मैच्योरिटी तक पहुंचने से पहले पहले उसको कितनी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, दैट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ह्यूमंस आर थिंकिंग बीइंग्स। इंसान जो हैं दे आर थिंकिंग बीइंग्स, यानी सोचने वाली मशीनें हैं इंसान। who receive raw sensory information that they turn in that they turn and transform, elaborate, store, recover and use। यानी इंसान एक
सोचने वाली और समझने वाली मशीन है। वो क्या करता है, अपने आसपास को देखता है, अपनी आंखों से देखता है, अपने कानों से सुनता है। ठीक है बेटा, तो अपने कानों से और अपने आंखों से अपने आसपास से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके माइंड तक पहुंचती है। फिर वो माइंड क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को एक मैसेज में ट्रांसफॉर्म करता है, अंडरस्टैंडिंग में ट्रांसफॉर्म करता है, इलाबोरेट। ठीक है, उसको एक्सप्लेन आपका माइंड करता है कि सामने में ये चीज देख रहा हूँ, ये क्यों है। स्टोर, वही इंफॉर्मेशन उस माइंड में रिकॉर्ड हो जाती है। रिकवर, फिर हम उसको याद भी करते हैं कि भाई फला जगह पे आपने ये बात कही थी। एंड यूज, और फिर हम उस इंफॉर्मेशन को यूज भी करते हैं। तो बेटा ये सारे काम, ये सारे टास्क आपका माइंड जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। These mental process termed cognition, इन मेंटल प्रोसेस को हम कॉग्निशन कहते हैं। कॉग्निशन allow us to make something out of our perceptions। बेटा ये आपकी कॉग्निशंस ही होती हैं जो आपका जो परसेप्शन होता है, जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, आपके देखने और सुनने में से आप जो देखते हैं यानी कुछ एक मंजर होता है, उस मंजर से आप कुछ मीनिंगफुल चीजें उठाते हैं, अपने माइंड में रखते हैं। और जो कुछ आप सुनते हैं वो आवाजें होती हैं, उन आवाजों से भी आप चूज करके मीनिंगफुल चीजें अपने माइंड में रखते हैं। तो ये टास्क होता है आपके माइंड का, कॉग्निशंस का। वी यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम अवर एनवायरमेंट, हम अपने माहौल से, जिस माहौल में हम रहते हैं वहां से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अपने माइंड में। ऑटोमेटिकली माइंड में इंफॉर्मेशन वो जा रही होती है। आपने देखा एक अपार्टमेंट में 5वें फ्लोर से एक लेडी ने ऊपर से कचरा नीचे फेंका, उसमें गंदगी थी और नीचे से जो लोग गुजर रहे थे उनके कपड़े खराब हो गए। अब इस चीज से देखकर आपने, वो बेचारा बंदा जिसके कपड़े खराब हो गए, कपड़े झाड़ कर बेचारा खामोशी से चला गया। आपने उसी वक्त आपके माइंड ने कैटेगरीज बना दी कि भाई फला खातून कितनी गैर गैर सलीके वाली है, ऊपर से कचरा फेंक रही है। ठीक है, और नीचे वाला बंदा कितना शरीफ था, खामोश से चला गया बगैर कोई गाली गलौज किए। तो अब आपने अपने आसपास के माहौल को देखा और ये इंफॉर्मेशन आपके माइंड में आ गई। एंड अवर मेमोरीज टू मेक डिसीजंस अबाउट व्हाट वी से एंड डू, यानी आप अपने माहौल में चीजें देखते हैं, चीजें सुनते हैं, और इनको फिर आप क्या करते हैं, यानी आप डिसीजंस जो बनाते हैं, कौन अच्छा कौन बुरा, आपने डिसीजंस बनाए कि फला कचरा फेंकने वाला या वाली बुरी, और जिसके कपड़े खराब हुए वो खातून है या मर्द, अगर उसने खामोशी से चली गई या चला गया तो वो बहुत अच्छा बंदा। तो आपको डिसीजंस करने के लिए इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है अपने एनवायरनमेंट से। It is this capacity for procession of information intelligently and taking appropriate action that leads us to view our behavior as rational। यानी बेटा आप क्या करते हैं, आप जो कुछ अपने आमने सामने देखते हैं उसको अपने माइंड में प्रोसेस करते हैं, उस पर उसको सोचते हैं और उसको आप प्रोसेस करते हैं, और फिर उस सोच और समझने के बाद कोई एक्शन, एप्रोप्रिएट एक्शन आप लेते हैं। ठीक है बेटा, इसको हम कहते हैं रेशनल डिसीजन। रेशनल। अच्छा बेटा, अभी आप लोगों ने देखा माइक्स बच्चों की खुली पड़ी थी। ठीक है बेटा, अब मिसाल के तौर पर अगर हम पढ़ ही नहीं पाते, अगर सारे बच्चों की माइक्स खुली हुई और हम थोड़ी सख्ती ना करें तो फिर हम क्लास ही नहीं ले पाएंगे, आपको भी कुछ समझ में नहीं आएगा। आप लोगों के फायदे के लिए और हमारे फायदे के लिए ये था कि हमारी माइक्स बंद रहें। अब उसके लिए फॉर एग्जांपल अगर कुछ बच्चों को रिमूव कर दिया गया, अब ये चीज सारे बच्चों ने देखी, उन बच्चों ने भी देखी, अब सारा ध्यान उन बच्चों का अपने माइक्स पे जाएगा कि हमारी माइक्स खुली तो नहीं, अब सारे बच्चे बंद करेंगे। अब ये हुआ रेशनल डिसीजन। यानी आप अपने सामने देखते हैं
कि हमारे साथ क्या हो रहा है, दूसरे लोगों के साथ क्या हो रहा है। अगर आप देखते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो अच्छी चीज नहीं है, तो फिर आप उसको अपने माइंड से गुजार कर आप अप्रोप्रिएट एक्शन उठाते हैं। वो अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होता है, आप अपने माइक्स को स्विच ऑफ कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड रेशनैलिटी। अगर आपसे पूछा जाए बेटा व्हाट इज रेशनैलिटी, आपका जवाब होगा प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द माइंड एंड देन टेकिंग एप्रोप्रिएट एक्शन, दैट इज कॉल्ड रेशनैलिटी। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट लाइक जीन पियाजेट, बेटा ये जो थ्योरी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये थ्योरी जीन पियाजेट की है। जीन पियाजेट, नॉर्मल चिल्ड्रन पास थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बेटा जीन पियाजेट का कहना है कि जो एक नॉर्मल बच्चा होता है, आम सा बच्चा होता है, उसको अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए कुछ स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। अगर एक आम सा बच्चा उम्र के उस मखसूस हिस्से में उस स्टेज से गुजर रहा है तो आप कहेंगे ये नॉर्मल बच्चा है। लेकिन कभी कभी आप देखते हैं कि बच्चे की उम्र 15 साल हो जाती है, फिर भी उसकी हरकतें 3 साल के बच्चे की तरह होती हैं, तो आप कहते हैं कि भाई ये बच्चा अभी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में डेवलप ही नहीं हुआ है, कॉग्निशन के साथ इसका मसला है। यास्मीन, यास्मीन बेटा स्विच ऑफ माइक प्लीज। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब स्टेजेस वो कौन सी हैं? Piaget distinguishes 4 stage in children's cognitive development। अच्छा बेटा, इसकी टोटल 8 स्टेजेस थी जीन पियागेट की, कि भाई ये आपकी जहनी लेवल की 8 सतहें होती हैं। हर एज में आप मुख्तलिफ सतह में होते हैं। आप फिर अपने आप को कंपेयर भी कर सकते हैं मैं किस स्टेज में पाया जाता हूँ। लेकिन बेटा वो जो 4 स्टेजेस थी वो आप यानी एडोलेसेंट हुड की होते हैं, यानी आपकी 8-9 साल से लेकर 18 साल की उम्र तक की वो होती है। लेकिन अभी एक जो चार चार स्टेजेस हैं वो यानी कि शुरू से लेकर 8-10 साल के बच्चों के तक होती हैं। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली स्टेज, फर्स्ट स्टेज, इन द फर्स्ट आर सेंसरी मोटर स्टेज। बेटा आप नाम नोट करें पहली स्टेज का। पहली स्टेज का नाम है, जीन पियागेट ने जो नाम दिया वो है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज, इन द फर्स्ट आर सेंसरी मोटर स्टेज। अच्छा बेटा ये कहाँ, फ्रॉम टू 2 years, फ्रॉम बर्थ टू 2 years, यानी पैदा होने से पैदा होने से पैदा होने से 2 साल तक ये पहली स्टेज होती है, सेंसरी मोटर स्टेज। अच्छा इसमें क्या होता है, youngsters are busy in discovering the relationship between their sensations and their motor behavior। बेटा आपको पता है मोटर बिहेवियर क्या होता है? मोटर बिहेवियर यानी आप अपने हाथ पांव जो हिलाते हैं, पांव हिलाता रहता है बच्चा, अपने हाथों को हिलाता रहता है, अपने अंगूठे को अपने मुंह में दे रहा होता है। ठीक है, यानी अपने हाथों से अपने चेहरे के साथ खेलना, अपने अपने मुंह में हाथ डालना, अपने चेहरे पे हाथ फेरना, ये मोटर स्किल्स कहलाते हैं बच्चे के। ठीक है बेटा, तो अब इस 2 साल में वो क्या करता है, डिस्कवरिंग रिलेशनशिप बिटवीन, किसके दरमियान ताल्लुक ढूंढने की कोशिश करता है, सेंसेशन, कि मेरी सेंसेशंस क्या हैं, एंड मोटर बिहेवियर, और मेरा मोटर। अब उसको भी पता होता है कि मैं जो वो फला चीज जो मेरे ऊपर है उसको हाथ मुझे पकड़ना है तो उसके लिए मुझे हाथ ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब फिर आप मिसाल के तौर पर आप 1.5 साल के बच्चे के ऊपर आप कोई खिलौना छोटा सा उसके ऊपर आप यानी उसके मुंह के ऊपर थोड़ा ऊपर आप उसको होल्ड करके रखते हैं खिलौना। बच्चा उस खिलौने के को देखता है, यानी देखना यानी सेंसेशंस, उसको देखता है, फिर वो उसको पता होता है कि उसको उसको हासिल करने के लिए मुझे अपना हाथ ऊपर करना पड़ेगा, उस खिलौने को छूना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, तब वो मेरे पास आ पाएगा। तो बेटा पहली स्टेज में वो
ताल्लुक को डिस्कवर करता है कि सेंसेशन और मोटर स्किल का ताल्लुक क्या है, उसकी मेंटल लेवल ये होती है। फॉर एग्जाम्पल, their hands are a part of themselves but a bottle not। यानी बच्चे को ये पता चल जाता है 2 साल में कि भाई मेरे पास, मेरे हाथों में बोतल है जिससे मुझे फीड किया जाता है। अब बच्चे को पता होता है कि ये जो बोतल है ये मेरे वजूद का हिस्सा नहीं है, मेरे वजूद से बाहर है, लेकिन ये जो हाथ है ये मेरे वजूद में ही आता है, मेरे वजूद का हिस्सा है। ठीक है बेटा, तो ये चीजें बच्चे को 2 साल में पता चल जाता है कि which things are part of mind and which things are not part of mind। जी बेटा, सेंसरी मोटर स्टेज कौन बताएगा? सना अयूब, सना अयूब। बेटा, बेटा सेंसरी मोटर स्टेज क्या है? हुमा नाज, हुमा नाज, रिदा सलीम, फहमीदा इमरान। बेटा इन 4-5 में से कोई एक बच्चा भी नहीं बता पा रहा, गलती बताएं। हेलो। अच्छा बेटा देखें, कभी कभी क्या होता है आपको जवाब का पता नहीं होता, तो उसमें आपको क्या करना होता है, आप सिंपली ये कह दें नो आइडिया सर, नो आइडिया। ठीक है बेटा, इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग क्लास में ही हैं। कोई और बताना चाहेगा पहली स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज? एनीवन? जी सर। जी बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर सेंसरी मोटर जो होते हैं वो यानी कि बच्चे के जस्ट मेरा आइडिया है कि यानी कि उसके पाँव भी उसमें शामिल हो सकते हैं क्या? जी यानी कि अगर आप कह रहे हैं ना उसके हाथ जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज में शामिल हैं, जी जी बेटा। तो बच्चे के हाँ, हाँ देखें, बच्चे के हाथ और पाँव, आपको पता है ना छोटा बच्चा ये हाथ पाँव को बहुत ज्यादा हिलाता है। जी सर। तो पहली स्टेज सर में, हाँ जी जी। दैट मीन्स यानी उसके उसके जितने भी यानी बॉडी पार्ट्स होते हैं वो सेंसरी मोटर स्टेज में शामिल होते हैं, जैसे कि हाथ हो गए, पाँव, देखना, जी बोलना। जी जी जी। सेंसरी मोटर यानी यानी उस स्टेज में उस स्टेज में वो क्या कर रहा होता है कि अपने सेंसेशंस का ताल्लुक डेवलप कर रहा होता है अपने मोटर मोटर स्टेज के साथ। जी सर, थैंक यू, समझ में आ गया। तो ये कौन है, ये कौन है स्टूडेंट अली? अच्छा बेटा, ये तो थी पहली स्टेज। अब आते हैं हम सेकंड स्टेज पर। इन सेकंड आर प्री ऑपरेशनल स्टेज। अच्छा बेटा, दूसरी स्टेज का नाम इसने दिया है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इन सेकंड और प्री ऑपरेशनल स्टेज बेटा, इसकी एज कैटेगरी क्या होती है? 2 सालों से लेकर 6 साल तक। इन सेकंड आर प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 6 years, they have developed the ability of representational thought। यानी बेटा दूसरी स्टेज में बच्चे जो है यानी 2 से लेकर 6 साल तक बच्चे का माइंड जो है वो उस सलाहियत में आ जाता है, उस कैपेबिलिटी को डेवलप कर लेता है, एबिलिटी को डेवलप कर लेता है कि वो रिप्रेजेंटेशनल थॉट कर सके। अब ये रिप्रेजेंटेशनल थॉट क्या है? रिप्रेजेंटेशनल थॉट बेटा, रिप्रेजेंट कहते हैं किसी को, किसी किसी चीज को रिप्रेजेंट करना, यानी कोई निशानी हो, कोई चीज हो आपके सामने हो, उस चीज को देखकर आपको कोई और चीज याद आ जाए, तो अब वो चीज उस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। नाउ चिल्ड्रन पिक्चर रिप्रेजेंट थिंग्स इन देयर माइंड्स। यानी अब बच्चे क्या करते हैं कि चीज को अपने माइंड में बना लेते हैं, माइंड में
बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जब 2 साल का बच्चा था तो उसका अगर खिलौना आप कोई उठाकर छुपा लेंगे तो बच्चा आपको नहीं कहेगा कि भाई फला मेरा खिलौना ला कर दो, क्योंकि वो बच्चे के माइंड में है ही नहीं। बस बच्चे के सामने आता है, बच्चा उसको देखता है, हाथ पांव मारकर उससे खेल लेता है। लेकिन जब 2 साल से आगे बच्चा बढ़ता है तो उस चीज का इमेज बच्चे के माइंड में पड़ जाता है। आपको पता है कि कभी कभी 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा जिद कर रहा होता है कि मुझे फला वाला सूट पहना हो जो अब्बू ने फला जगह से मुझे ला कर दिया था। अब वो सामने तो मौजूद नहीं है, लेकिन बच्चे के माइंड में उसकी रिप्रेजेंटेशन बैठ गई है कि मेरे पास फला वाला सूट भी था, उसका कलर ब्लैक था, वो माँ को बताता है रोकर, वो जो ब्लैक वाला सूट है ना वो मुझे पहना हो। यानी कोई चीज सामने मौजूद नहीं है लेकिन माइंड में वो मौजूद होती है, माइंड में उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। तो ये उसकी लेवल बन जाती है, माइंड की लेवल 2 से 6 साल के बच्चे में। दे डू सो सिंबल्स पर्टिकुलरली लैंग्वेज। अच्छा, यानी कि लैंग्वेज के काफी अल्फाज उसके माइंड में जमा हो जाते हैं, किस चीज के लिए मुझे क्या बोलना है। पानी है, पानी को पानी कहना है। उसके अलावा यानी मुख्तलिफ अल्फाज हम बना लेते हैं उन चीजों को रिप्रेजेंट करने के। अच्छा, ये तो थी सेकंड स्टेज। अब आते हैं हम थर्ड स्टेज पर। इन थर्ड आर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अच्छा बेटा, तीसरी स्टेज का नाम क्या है? तीसरी स्टेज का नाम है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और ये जो है वो 6 से 12 साल के बच्चों में होती है। अच्छा बेटा, मैं अपने आप को करेक्ट करूंगा, ये जो 8 स्टेजेस होती हैं उसकी 4 स्टेजेस यानी 17 से 18 साल तक के बच्चों तक होते हैं, यानी आपके 17-18 साल तक ये 4 स्टेजेस होती हैं। बाकी की 4 स्टेजेस आगे होती हैं एडल्ट और ओल्ड एज में। इन थर्ड आर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। बेटा, तीसरी स्टेज का नाम है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। उसका टाइम क्या होता है? 6 से 12 साल। दे हैव डेवलप्ड द कंजर्वेशन प्रिंसिपल। ना व्हाट इज कंजर्वेशन प्रिंसिपल? बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप देखें। चिल्ड्रन लर्न दैट अ गिवन क्वांटिटी डज नॉट चेंज व्हेन इट्स अपीयरेंस चेंज। बेटा, इसका मैं आपको एक मिसाल देता हूं। 2 गिलास हैं, एक लंबा गिलास है, यानी एक हाथ लंबा गिलास है लेकिन उसकी चौड़ाई बहुत ही कम है, बहुत ही कम है चौड़ाई उसकी। और दूसरा गिलास जो है वो यानी कि उस लंबाई में उस गिलास के आधे जैसा है, लेकिन लेकिन उसकी जो चौड़ाई है वो बहुत ज्यादा है। अब आप उस पतले वाले गिलास का पानी अगर उस मोटे वाले गिलास में डालेंगे तो यानी शायद मोटे वाला गिलास की कैपेसिटी ज्यादा हो पानी की, आधा गिलास भी ना भरे। लेकिन अगर इस बच्चे से पूछते हैं, यानी 6 साल से कम वाले बच्चे से पूछेंगे तो वो कहेगा ये जो लंबे वाला गिलास है इसमें ज्यादा पानी है। भाई, इसमें आधा लीटर पानी है। वही आधा लीटर पानी अगर उस जिस जिस गिलास की चौड़ाई यानी बेस उसका थोड़ा फैला हुआ है, अगर आप उस गिलास में डालेंगे तो वो आधा भी नहीं भरेगा। लेकिन वो जो 6 साल से कम वाला बच्चा है वो आपको बताएगा नहीं, ज्यादा पानी उस लंबे वाले गिलास में है, क्योंकि वो सिर्फ चीजों को जाहिरी तौर पर देखकर आइडिया लगा रहा होता है। ईमान। अच्छा, लेकिन जब बेटा बच्चे की उम्र 6 हो जाती है तो 6 से लेकर 12 साल तक उसकी कंजर्वेशन प्रिंसिपल डेवलप हो जाता है उसके अंदर। वो क्या होता है? वो यही होता है कि भाई चीजों का अगर आउटर स्पेस चेंज भी हो जाए लेकिन क्वांटिटी नहीं बढ़ती, क्वांटिटी सेम रहती है। एक जग है जो फैला हुआ है और एक थर्मास है पानी का। अब अगर थर्मास
यानी भरा हुआ है, थोड़ा लंबा है, आप कहेंगे थर्मास बहुत ज्यादा है, जग जो वो थोड़ा साइज में छोटा है, लेकिन पानी उनका वही होता है। तो आपको ये आइडिया देना कि भाई दोनों की अपीयरेंस चेंज है लेकिन क्वांटिटी वही की वही रहेगी। इसका एक एग्जाम्पल अक्सर बताया करते हैं, मैं आप लोगों से पूछता हूं बेटा, आप लोग इसका मुझे जवाब देंगे। 1 मन कपास, 1 मन कपास, 1 मन लोहा। अच्छा बेटा, ज्यादा भारी कौन सी चीज होगी, कपास या लोहा? सर ऑब्वियसली लोहा। जी सर लोहा। नहीं बेटा, अभी आपकी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, ये जो कंजर्वेशन वाली है वो डेवलप नहीं हुई है। देखिए वो भी 40 किलो है, ये भी 40 किलो है। आ रही बात समझ में? वजन बराबर होता है। देखने में तो वो चीज थोड़ी यानी कि हार्ड लगती है और कपास थोड़ी यानी वो लगती है, लेकिन बेटा वजन तो उनका इक्वल है, वजन इनका इक्वल है। लेकिन सर जब पानी में जब कपास होता है तो फिर उसका तो वजन और ही डबल हो जाता है। लेकिन हम इनको पानी में नहीं डाल रहे हैं बेटा। 40 किलो वजन, 40 किलो लोहा। आ रही बात समझ में? वजन उनका बराबर होता है। आप कभी तजुर्बा करके देख लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि कपास 40 किलो को आप एक हाथ पर उठा कर लेकर जाएं और लोहे को आप जो वो सर पर भी ना ले सकें। 40 किलो बराबर है, वो चाहे कपास हो चाहे लोहा हो, उनका वजन एक जितना होता है। इट इज कॉल्ड कंजर्वेशन, कंजर्वेशन प्रिंसिपल। लेकिन अगर किसी 6 साल के बच्चे से पूछेंगे, वो कहेंगे नहीं, कपास जो है वो हल्की होती है, उसका वजन वो आम आप हाथ पे उठा सकते हैं, वो लोहा आप नहीं उठा सकते। वो ये चीज नहीं देखता, थर्ड डायमेंशन नहीं देखता कि बेटा वो 40 किलो ही है, वो भी 40 किलो, ये भी 40 किलो। आ रही बात समझ में बेटा? तो दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तो बेटा कंजर्वेशन प्रिंसिपल 6 से लेकर 12 साल की उम्र में डेवलप हो जाता है। इज इट क्लियर? जी सर। अच्छा, उसके बाद हम आएंगे 4th स्टेज पर। 4th स्टेज क्या है? इन 4th आर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 4थी स्टेज जो है उसको हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का नाम देते हैं। इसमें क्या होता है? 12 टू एडल्टहुड, यानी 12 साल से लेकर आपके अब आप एडल्टहुड हैं, यानी आप बड़े हैं, अब बालिग हैं माशाल्लाह। तो 12 साल की उम्र से लेकर जवान होने तक एडोलेसेंट्स बिकम कैपेबल ऑफ लॉजिकल थॉट। यानी बेटा इस 4थी स्टेज में कौन सी चीज डेवलप होती है? लॉजिकल थॉट। यानी आप चीजों का कनेक्शन डेवलप कर लेते हैं। आप ये बात अब समझ लेते हैं कि मैं अगर बोर्ड को छूंगा तो मुझे करंट लगेगा, इन दो चीजों में आपस में कनेक्शन है। ठीक है बेटा? तो जब चीजों का कनेक्शन आप अपने माइंड में कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं, तो आपकी ये स्टेज आप 4थी स्टेज में होते हैं, जिसको हम कहते हैं लॉजिकल थॉट। They achieve the ability to engage in abstract and hypothetical reasoning। यानी इस स्टेज में आपकी वो कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है जिसमें आप माइंड से अपने यानी जो एब्स्ट्रैक्ट किस्म की चीजें होती हैं उनको कैलकुलेट करने की सलाहियत हासिल कर लेते हैं। तो बेटा ये थी 4 स्टेजें। अब किसी का अगर कोई सवाल हो या कोई बात शेयर करना चाहे तो आप कह सकते हैं। एनीवन? हेलो? चलें ठीक है बेटा, तो ये हमारा था दूसरा सेशन। अब इंशाल्लाह ताला तीसरे सेशन में हम थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे। 5 मिनट का ब्रेक है बेटा।